जितने तबका यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर के लिए दिल जमई के साथ बैठिए, इसलिए कि ये दौर निकल जाएगा हजरात, तो ये फिर दौर आने वाला नहीं है। ये दौर हम और आप आज से कल से कहा करते हैं कि बार बार में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में इमाम साहब की बुलाते हैं। एक आलिम आता है सुबहान अल्लाह की सदाओं को बुलंद करने के लिए कहा करता है, एक हाफिज आता है सुबहान अल्लाह के तराना बोलने को कहा करता है, एक आयत मुकर्रिर आता है दरूद पाक पढ़ने का यानी हमें कहा करता है। लेकिन हजरात हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रा एक बात याद रखिए, ये महफिल मुस्तफ़ा है, जहाँ पे इंसान आता है तो ये अकीदा लेकर के आता है, ये तरीक़ा लेकर के आता है कि यहाँ पे दुनियादार की बातों को नहीं बयान की जाती है, यहाँ किसी लीडर की बातों को नहीं बयान की जाती है, यहाँ किसी प्रोफेसर की बातों को बयान नहीं किया जाता है, यहाँ किसी विधायक की बात नहीं की जाती है, यहाँ किसी नेता की बात नहीं किया जाता है, इस महफिल में किसी मंत्री का बात नहीं किया जाता है। हजरात चाहे वो जाहिल तबका हो या पढ़ा लिखा हो, हर एक इंसान को पता है कि जहाँ पे इस तरीके की महफिलें सजाई जाती है, जहाँ पे नबी का यानी नबी के नगमात को गाया जाता है, जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल की महफिल को सजाई जाती है, वहाँ किसी दुनियादार की बातों को नहीं बताई जाती है, वहाँ पे किसी इंसान की किसी दौलतमंद की बयान को यानी दौलतमंद की तारीफ नहीं की जाती है, किसी इंसान की तारीफ नहीं की जाती है, बल्कि उस नबी की तारीफ की जाती है कि जिस नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को बनाया है, उस नबी का चर्चा की जाती है, जिस नबी की मोहब्बत में अल्लाह ने आसमान को बनाया है, ज़मीन को बनाया है, हमें और आपको पैदा किया है। सलामुद्दीन यहीं पे रुक करके एक बात अर्ज करना चाहता है, हे लोगों, आज हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला पैदा किया है, जिसके महफिल में हम और आप आकर के बैठ करके सुन रहे हैं, जिसके नाम पे हम अपने गर्दन को कटाने के यानी कहा करते हैं, उस अल्लाह के नाम लिया करते हैं जो अल्लाह हमें पैदा किया, जो हमें पैदा किया है, उस अल्लाह के नाम पे अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, जिस अल्लाह ने हमें रिज़्क़ अता करता है, उस अल्लाह के नाम पे अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, जिस रब ने हमें ज़िंदगी अता किया है, उस रब के नाम पे ज़िंदगी को गुजारते हैं, जिस रब ने हमें यानी मौत देता है, हमें ज़िंदगी अता करता है, हमें ताकत देता है, हमें दौलत देता है, हमें शरबत देता है, हमें हरीफत देता है, हमें सब चीज़ अता करता है। उसी खाली के कायनात की बरगाह में, उसी खाली के कायनात की महफिल में आए हैं, तो मेरा अकीदा ये होना चाहिए, मेरा तरीका ये होना चाहिए, मेरा मनसा ये होना चाहिए कि जब हिंदुस्तान से कोई बंदे मोमिन, जब हिंदुस्तान का यानी हिंदुस्तान से कोई सऊदी कतर के लिए मुसाफिर बनता है, किसी प्रदेश के लिए मुसाफिर होता है, तो उसके दिलों के अंदर एक तमन्ना होता है, उसके दिलों के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि काश मैं चला जाऊं, मैं अपने शहर को छोड़ करके जा रहा हूं, मैं अपने देहात को छोड़ करके जा रहा हूं, मैं अपने मुआसरे को छोड़ करके जा रहा हूं, मैं अपने बस्ती को छोड़ करके जा रहा हूं, अपने औलाद को छोड़ करके जा रहा हूं, अपने खानदान को छोड़ करके जा रहा हूं। इसलिए जा रहे हैं, इसलिए इंसान अपने शहर को छोड़ करके जाता है, अपने कुंबे को छोड़ करके जाता है, ताकि दौलत इकट्ठा करके लाए, ताकि दौलतों को इकट्ठा करके लाके अपनी जिंदगी को गुजारे। ये तरीका लेकर के जाने वाला हिंदुस्तान से जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई यानी सऊदी चला जाता है, कोई दुबई और कोई कतर चला जाता है, सारे लोग जाते हैं, कोई साउथ अफ्रीका चला जाता है, जाने वालों की तादाद की कमी नहीं है, सारे लोग जाते हैं जिनको जाने की जरूरत है, सब लोग जाते हैं, कुछ लोग कुछ लोग इंडिया में जाते हैं, कुछ लोग यानी सऊदी जाते हैं, जाने वालों की तादाद अलग अलग है, सब लोग जाते हैं, सबका मनसा एक है, सबका इरादा एक है कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हमें अच्छी कोई नौकरी मिल जाए, ताकि इस नौकरी से हमारी जिंदगी अच्छी से गुजरे, हमारी जिंदगी के अंदर बहारें आए, हमारी जिंदगी शांति और सुकून के साथ गुजरे। लेकिन जनाब मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जब कोई बंदे मोमिन हिंदुस्तान से किसी शहर का मुसाफिर बनता है, किसी जगह जाने का इरादा बनाता है, तो पहले उसके दिल के अंदर ये बात आती है कि हम जिस काम के लिए जाते हैं, अगर वो काम अच्छा ना हो, अगर वो काम अच्छा हो ना हो, तो मेरा जाना बेकार हो जाएगा। जाने के लिए इंसान तैयारियां किया करता है, जाने के लिए इंसान तरह तरह के इंतजामात किया करता है, जाने के लिए इंसान तरह तरह के यानी तरह तरह के सामानों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके अपने हिंदुस्तान से यानी बगदाद के लिए मुसाफिर हो जाता है, किसी और मुल्क के लिए मुसाफिर बन करके चला जाता है। ठीक इसी तरीके से जब कोई हिंदुस्तान छोड़ करके कोई कहीं जाता है नौकरी करने के लिए, कि कोई जाता है अपने बिजनेस करने के लिए, कोई जाता है तिजारत करने के लिए, कोई जाता है गुलामी करने के
के लिए। ठीक उसी तरीके से जब इंसानों तक ये पैगाम पहुँचे, जब इंसानों तक ये आम कर दिया जाए कि आज अल्लाह और उसके रसूल का महफिल सजाई गई है, किसके दरवाजे पे किसी और के इनाम लेकर के पुकारा जाए। नबी जान साहब के दरवाजे पे महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक्किद की गई है। जलाल बाबा अलैहि रहमतुर रिज़वान के सामने ये महफिल मुनक्किद की गई है। जैसे ही जब इंसान के पास ये खबर पहुँचे तो उसके दिल के अंदर ये तरफ होना चाहिए, उसके दिल के अंदर ये बेदारी होनी चाहिए, उसके नज़रियात को बदल करके उसके दिल के अंदर ये मोहब्बत रसूल बस जाना चाहिए कि चलो उस जगह पे जाने की ज़रूरत है जहाँ पे हमें गुस्ल का तरीका बताया जाता है, वहाँ पे जाने की ज़रूरत है जहाँ वजू का फ़राइज बताया जाता है, वहाँ पे जाने की ज़रूरत है जहाँ कुरान पढ़ करके लोगों को बताया यानी पैगाम दिया जाता है, जहाँ मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को पढ़ करके सारे लोगों तक ये आम किया जाता है, वहाँ पे चल करके अपनी ज़िंदगी को बना लिया जाए। इसलिए कि बचपने में हम सुना करते थे, आज भी सुना करते हैं कि कॉलेज और मदरसा ये बच्चों के लिए पढ़ाई का ये दरसगाह है और ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बच्चों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए दरसगाह बना दिया जाता है, सबके लिए दर्स दिया जाता है, सबके लिए पैगाम दिया जाता है। हजरात में बताने की कोशिश करूँगा, शादी के मुतालिक हम और आप इकट्ठा किए गए हैं और सब लोग यानी शादी अलग अलग तरीके से करते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी धर्म के लोग पाए जाते हैं सब लोग शादियाँ ब्याह करते हैं, सारे लोग अलग अलग तरीके से निकाह किया करते हैं। तो यानी हिंदू कौम के यानी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम कौम के इंसान क्यों ना हो, सारे लोग अलग अलग तरीके से हिस्से यानी शादियाँ किया करते हैं, सब लोग दुल्हन लेकर के आते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मज़ाहिब पाई जाती है, जितने भी धर्म के लोग पाए जाते हैं, जरा सब धर्मों का एक तरफ से इकट्ठा किया जाए, सारे लोगों की ज़िंदगी को इकट्ठा करके पूछा जाए कि भाई बताइए आपके घर में कि आपके घर में आप भी दुल्हन लेकर के आते हैं, आप भी बारात लेकर के जाते हैं, आप भी सारे लोगों को लेकर के बने यानी जाते हैं, आपके पास भी दुल्हे को सजा करके सेहरा बांध करके यानी दुल्हे को लेकर के लड़की के घर पे जाते हैं, सारे लोग लेकर के जाते हैं। लेकिन आप बताइए आपके हुकूक क्या है, आपके अंदर आपके धर्म में किस तरीके से बीबी को रखा जाए, किस तरीके से बीबी को घर में ला करके उसके यानी आपके शरीयत में क्या किस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है, किस तरीके से बीबी के साथ यानी बीबी के साथ ज़िंदगी बसर करने का किस तरीके से आपके लिए आपके यानी किताबों में तहरीर की गई है, ज़रा हमें बताया जाए, हमें पढ़ करके सुनाया जाए। तो सारे धर्म के लोग इकट्ठे होकर के कहेंगे मौलाना सलामुद्दीन क्या तुझे पता नहीं है मुस्तफ़ा नहीं आए थे, मजहबी इस्लाम नहीं आया था, ये सच्चा जो जिस दिन पर तुम अमल करते हो, जिस दिन को तुम फॉलो करते हो, जिस दिन पर तुम अमल करते हो, जिस नबी का लाया कुरान पढ़ करके लोगों तक आम करते हो, जिस नबी का लाया दिन पे तुम अमल करते हो, क्या तुझे पता नहीं है कि ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक किसी भी धर्म के लोगों को इकट्ठा करके पूछोगे कि बीबी का हक क्या है। एक इंसान बीबी के यानी शादी करके लाए अपने दुल्हन को तो उसके साथ जिंदगी किस तरीके से गुजारे और किस तरीके के साथ उसके साथ जिंदगी बसर करे, ये किसी धर्म के अंदर पाया नहीं जाएगा, किसी मजहब के अंदर ये पाया नहीं जाएगा। लेकिन मैंने पढ़ा भी है, हमने सुना भी है, हमने आलिम के जरिए सुना है, हमने हाफिज के जरिए सुना है कि मजहब इस्लाम एक ऐसा धर्म है, मजहब इस्लाम एक ऐसा पवित्र मजहब है जिस मजहब में बीवी के लाने के लिए मुस्तफ़ा ने जिस तरीके से इरशाद फरमाया है हन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा हन सुन्नती फलैसा मिन्नी, नकाह मेरे नबी की सुन्नत है। तो सिर्फ नकाह करना मेरे नबी की सुन्नत ही नहीं है बल्कि बीवी को ला करके उसे अच्छी तरह से यानी रख करके उसे दुल्हन के तरह रख करके उसके चार दीवारियों के अंदर जिन्नत बना करके उसे घर के अंदर यानी घर के अंदर रखना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। उसके साथ हुस्न सलूक करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी के साथ अच्छा मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी से अच्छी मुस्कुरा करके बातें करना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी को दिल खुश करना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी जो ख्वाहिश करे और तुम अगर उतना ताकत रखते हो तो उस चीज को पूरा कर दो, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी के साथ खाना बैठ करके खा लेना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी अगर मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हो जाए तो उसका खाना बना करके खिला देना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, ये भी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। लेकिन हजरात आइए मैं बताने की कोशिश करूँगा, आज हमारा नज़रियात को बदल दी गई है, हमारा जहन को बदल दिया गया है। आज इख्तिलाफ का अलग अलग है। आज इंसानों के अंदर इख्तिलाफ कैसे फैलता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज से गालिबन 20-25 साल पहले इस धरती पे यानी तलाक तो हुआ करते थे, लेकिन आज जो कसरत तलाक
पाया जा रहा है। आज सारी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर यानी तलाक के मैटर में ये मजहबी इस्लाम के लोग पड़े हुए हैं। हर एक मोहल्ला में अगर ढूंढा जाए तो 2-4 मिल जाता है। अफसोस हुआ करता है ये तलाक की कसरत कब से ज़्यादा हुई है। क्या कभी आपने गौर किया है आखिर मियाँ बीवी का ताल्लुकात पहले भी लोग यानी लड़ाई या फितना फसाद हुआ करता था, मियाँ बीवी के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाता था, लेकिन तलाक तक वो बात नहीं आती। लेकिन आज थोड़ी सी बात के लिए तलाक हो जाती है, थोड़ी सी बात के लिए इख्तिलाफ करने के लिए तलाक तक ये मरवता जाती है। आखिर वजह क्या है जरा गौर से समाप्त कीजिएगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कसरत तलाक ये इंसानों को इतना कमजोर कर दिया है, इंसानों को इस तरीके से कमजोर किया है और मजहबी इस्लाम को इस तरीके से कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है कि सारी दुनिया के यानी निगाह इसी पर है कि सबसे ज्यादा कौम मुस्लिम तलाक क्यों देता है, सबसे ज्यादा कौम मुस्लिम के लड़के यानी तलाक अपनी बीवी को छोड़ करके क्यों यानी तलाक दे देते हैं। कुछ ऐसी लड़कियां भी है जो खोला ले लेती है। आखिर वजह क्या है, इसी वजह को मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये लोगों आज तलाक का कसरत कैसा है, आखिर वजह है, वजह एक है ये मोबाइल, जिस मोबाइल के जरिए हम और आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, इसी मोबाइल ने हमें कहां तक पहुंचा करके रख दिया है। इसी मोबाइल के जरिए हमने कौन कौन सा गुनाह इकट्ठा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं। इस कौम मुस्लिम को क्या हो गया है जनाब, मैं कौम मुस्लिम के नौजवान लड़कियों को और लड़कों को एक पैगाम देकर के इस स्टेज के जरिए एक पैगाम देकर के बताना चाहूँगा। एक कौम मुस्लिम के नौजवान लड़कियाँ और लड़कों जरा गौर से सुनो, तुम मजहबी इस्लाम के अंदर पैदा किए गए हो, तुझे तो फख्र करना चाहिए, तुझे तो फख्र करना चाहिए कि हमें सब चीज़ मिले या ना मिले मेरा दीन मजहबी इस्लाम मिला है। कोई मिले या ना मिले मेरा नबी मेरे लिए मिला है, मेरे नबी का यानी मेरे नबी की आइडियल मेरे लिए अच्छा है। और यानी लड़कियां जब जिंदगी गुजारने की कोशिश करे तो अपने दिल के अंदर ये बसा ले कि सारी दुनिया के जितनी भी लड़कियां हैं वो अलग अलग जिंदगी गुजारे, लेकिन हम तो फातिमा जहरा के नक्शे कदम पर जिंदगी को गुजारेंगे, हम तो खातूने जन्नत के नक्शे कदम पे उनका आइडियल बना करके इस भारत के अंदर जिंदगी को गुजारेंगे। आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा। हजरात, इस मोबाइल ने हमें कहां तक ला करके छोड़ा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। कल तक ये मोबाइल नहीं था, तलाक की कसरतें ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, कल तक ये इस तरीके से गुनाह नहीं किया जाता था। हमने देखा है उस जमाने को, हमने देखा है, कुछ आप लोगों ने भी देखा होगा कि यानी 100 साल हो जाता है, 50 साल हो जाता है, 70-80 साल हो जाता है, मियाँ बीवी का ताल्लुकात बहुत नरम ताल्लुकात है, इतनी अहम ताल्लुकात है कि अगर इंसान सिर्फ सोच ले कि मियाँ बीवी की ताल्लुकात के अंदर अगर इस तरीके से ये रिश्ता इतनी मजबूत रिश्ता है, इतना अच्छा ये रिश्ता है कि सारी रिश्ता दुनिया के अंदर आने के बाद रिश्ता बनाया जाता है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ये जन्नती रिश्ता हुआ करता है, ये जन्नत में रिश्ता बनाया गया है। हजरात, मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसी रिश्ता के अंदर इख्तिलाफ पैदा की जाती है, इसी अंदर हम इख्तिलाफ के अंदर गिरफ्तार क्यों है। क्या आपने कभी गौर किया है पहले भी यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात में इख्तिलाफ हुआ करता था, पहले भी लोग अपनी जिंदगी को गुजारते थे लेकिन सुलह कर लिया करते थे। इख्तिलाफ होता थोड़ी देर के लिए सुलह करके अपनी जिंदगी को सादगी के साथ बसर किया करते थे, लेकिन आज मोबाइल की कसरत ने हमें इस तरीके से जिना के आडू पर ला करके डाल दिया है। जरा कान खोल करके सुन लिया जाए, मेरी इस्लाम की खवातीनें लड़कियां जरा कान खोल करके सुने और अपने जहन पे अपने सीने पे हाथ रख करके जब सारी दुनिया सो जाए तो रात की तन्हाइयों में सीने पे हाथ रख करके एक मर्तबा गौर कर लेना कि हमें इस्लाम के अंदर पैदा किया गया है, हमें आइडियल व फातिमा की ज़िंदगी को दी गई है, हमें तो नक्शे कदम पे फातिमा की ज़िंदगी को आइडियल बना करके ज़िंदगी को गुजारना है। हमें अल्लाह हमें दुनिया छोड़ करके जाना है। अगर हमने गलत किया तो हमें गलत किया तो मेरा ईमान है कि कब्र में सजा होगा, हमारा ईमान है कि नफ्सी कायम की जाएगी, हमारा ईमान है कि क़यामत आएगा, हमारा ईमान है कि यानी कल मैदान महशर में रब तबारक व तआला हमसे पूछेगा, हम क्या जवाब देंगे। एक कौम मुस्लिम की लड़कियां जरा कान खोल करके सुनो, आप भी एक जहन को अपने जहन को मोड़ करके एक जुमला याद रखिएगा। आखिरी जुमला दे करके सलामुद्दीन एक पैगाम दे रहा है कि आखिर इंसान कसरत गुनाह के अंदर डूब करके अपनी ज़िंदगी को कब तक गुजारेगा। क्या कभी आपके सीने के अंदर हाथ रख करके सोचे हैं कि हमें दुनिया छोड़ करके जाना है, जहां उस अंधेरी कोठरी में कोई बचाने वाला नहीं होगा, जहां कोई हमें सहारा देने वाला नहीं होगा। सारे लोग कभी सारे लोग दफन करके और हमें अंधेरे कोठरी में दफन करके चले आएंगे, वहां पे कहीं खिड़की न खोली जाएगी, वहां पे रोशनी न दिया जाएगा, वहां पे कभी उजाला नहीं किया जाएगा, जहां से हम देख करके चले जाए, बशर्ते हमारा अमाल अगर अच्छा होगा, हम नेकिया करके गए होंगे, हम मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार
गुजार करके जाएंगे तो हमारे लिए कब्र को सादगी नहीं कि हमारे लिए कब्र के अंदर अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी कर दिया जाएगा, हमारे कब्र को उजाला कर दिया जाएगा। आज ये मोबाइल की कसरत मैं बताने की कोशिश करूंगा। इस मोबाइल का इस्तेमाल कौन अच्छा करता है जनाब? अक्सर हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस मोबाइल के जरिए इंसान गलत काम किया करता है। इस मोबाइल के जरिए सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। जिस नबी ने 1450 साल बरस पहले मक्का की सरहदों से ऐलान किया था कि मजाक में भी कोई अगर झूठ बोलेगा तो वो भी गुनाह का मुस्तहिक हुआ करता है। मजाक में भी झूठ बोलने का ये तरीका, मजाक में भी झूठ बोलने के लिए रुकावट की गई है, कोई मजाक में झूठ ना बोले। लेकिन आज पढ़ा लिखा तबका भी, एक पढ़ा लिखा भी, नमाजी भी मोबाइल के जरिए झूठ बोलता है, हाजी भी मोबाइल के जरिए झूठ बोलता है, एक आवाम भी यानी इस मोबाइल के जरिए झूठ बोलती है। और झूठ बोल करके इस मोबाइल ने हमें किस तरीके से कहाँ ला करके छोड़ा है, मैं आपको नजरियात को ला करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। हजरात, मैं बताना चाहूँगा इसी मोबाइल की वजह से अगर मोबाइल को इस्तेमाल अगर अच्छा से किया करते तो इस मोबाइल को अगर अल्लाह की नेमत समझ करके इस्तेमाल करते तो कभी इस मोबाइल के जरिए हम बिगड़ते नहीं, कभी इस मोबाइल के जरिए हम यानी हमारी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब यानी हमारी ज़िंदगी के अंदर इस तरीके से खुराफात नहीं होती, हमारे ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात नहीं आते अगर हम अल्लाह की नेमत समझ करके इस मोबाइल को इस्तेमाल करते। इस मोबाइल को हम जब मोबाइल को ऑन करते, जब मोबाइल को ऑन करते हम अल्लाह के शुक्र बजा लाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे करम किया कि हमें इस तरीके से नेमत से नवाजा है। वरना आज मोबाइल नहीं होता तो मेरा बाप अमेरिका रहता है, मेरा बेटा अमेरिका रहता है, मैं खबर कैसे ले लूँगा? मेरी बेटी ससुर नहीं रही यानी ससुराल में रहती है, उसका खबर हम लेने के लिए यानी अपने घर से यानी जाने का मुसाफिर बन करके रास्ता तय करके जाना होता। लेकिन आज घर पे बैठ करके हम मोबाइल के जरिए बेटी का खबर लेते हैं, हम घर पे बैठ करके हम अपने बाप का खबर लेते हैं, हम घर पे बैठ करके हम अपने भाई का खबर लेते हैं, हम बैठ करके घर पे और यानी सारे लोगों का खबर लेते हैं। ये कितनी बड़ी अच्छी चीज़ है, ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल हम अल्लाह की नेमत समझ करके नहीं करते हैं बल्कि इसका इस्तेमाल अक्सर व बेशतर लोग यानी गुनाह के जानिब किया करते हैं। यही मोबाइल है जो आज लड़कियों को और लड़कों को हमारा गर्दी बना दिया गया है। इसी मोबाइल के जरिए आज इंसान को कत्ल किया जाता है। इसी मोबाइल को इस्तेमाल गलत करने की वजह से आज इंसानों के दिलों के अंदर से ईमान निकाला जा रहा है। आज इसी मोबाइल के जरिए से इंसान को गलत पे यानी रास्ते पे बुला करके बीच चौराहे पे गोलियां मार दी जाती है। इसी मोबाइल के जरिए से एक इंसान बड़ा से बड़ा कदम उठा करके यानी गुनाह करता हुआ नजर आता है। इसी मोबाइल के वजह से आज लड़कियां दूसरे लड़के के अंदर अपना दिल दे करके और अपना ईमान बेचती हुई नजर आती है। इसी मोबाइल के वजह से एक लड़का मोहब्बत का दावा करके किसी अजनबी लड़की को प्यार का दावा करके अपनी जिंदगी को बेकार जिंदगी गुजारता है। इसी मोबाइल के वजह से आज लड़कियां कसरत से गुनाह करती हुई नजर आती है। आज कौम मुस्लिम के नौजवान गुनाह करते हुए नजर आते हैं। अगर हमने इस मोबाइल का इस्तेमाल अच्छा किया होता, हमने इस मोबाइल का इस्तेमाल नबी की मोहब्बत में और अल्लाह की नेमत समझ करके इस मोबाइल का इस्तेमाल करते तो आज सरापा इंसान गुनाहों के मटलियों को इकट्ठा नहीं करता। लेकिन आज मोबाइल के जरिए किस तरीके से गुनाह की जा रही है हमें अच्छी तरह से पता है। इसीलिए कहा गया है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को ना लाया जाए, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं हो उस चीज़ को अपने घर में ना लाया जाए। इसलिए कि उस चीज़ से हमें खतरा है, उस चीज़ से हमें अंदेशा है कि अगर वो चीज़ ला देंगे तो मेरे ख़ानदान के कुछ अयाल बिगड़ जाएंगे, मेरे ख़ानदान के लोग बिगड़ जाएंगे। एक मिसाल देकर के सलामुद्दीन बताना चाहता है, अगर कोई ठंडी के दिन में या कोई गर्मी के दिन में अगर बर्फ़ खाना चाहे, बच्चा अपने माँ से रोएगा कि माँ मुझे बर्फ़ खाने की ज़रूरत है। माँ कहती है कि बर्फ़ वाले से कहा करती है कि यहाँ से जल्दी चले जाओ, मुझे अंदेशा है कि मेरा बेटा बर्फ़ खाएगा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो बीमार में गिरफ्तार हो जाएगा, और अगर तू नहीं जाएगा तो ये बच्चा मानेगा नहीं, ये रोएगा, ये गिलगिलाएगा, उसे भगा दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जिन लोगों के घरों के अंदर कोई टच मोबाइल चलाने वाला नहीं है तो उनको टच मोबाइल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के घर में अगर बेटियां ज़्यादा हो तो उनके घर में यानी ये टीवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि टीवी के कसरत की वजह से हमारी बच्चियां देखेगी, गलत तस्वीर देखेगी, गलत यानी सीन देखेगी। कुछ नौजवान ऐसे हैं कि यानी गलत तस्वीरें लगा करके अपने बहन के साथ गाना और वीडियो देखते हैं। अल्लाह अकबर, ये कौम मुस्लिम का नज़रिया बदल दिया गया है। ये कौम मुस्लिम
मुस्लिम का हाल है जनाब। आज क्यों कहा करता है, नबी ने इरशाद फरमाया था कि शादी जब एक बंदे मोमिन निकाह कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर भी इनकलाब बर्पा कर दिया जाता है। लेकिन इस समाज के अंदर जितने लोग इकट्ठे किए गए हैं, इस समाज के अंदर जितने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आए हैं, उनसे मैं गुजारिश करके पूछूंगा, उनसे एक एक सवाल करूंगा कि आप बताइए शादी के बाद आपकी ज़िंदगी यानी शादी से पहले आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारते थे, शादी जब से किए हैं तब से आपकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरेगी। तो 100 में 1% इंसान खड़े होकर के कहेगा कि शादी के बाद मैं अच्छा ज़िंदगी गुजारता हूँ, वरना 90 या 99% खड़े होकर के कहेंगे कि जब से मैं शादी किया हूँ तब से मैं परेशान हूँ, तब से मैं मुसीबत में मारा हूँ, तब से मैं यानी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हूँ। मैंने सवाल किया, पलट करके पूछा कि ए नादान इंसान, क्या तुझे पता नहीं है, नबी की हदीस तो बताती है, मुस्तफ़ा की हदीस ये यानी हदीस में है, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शादी कर लेता है तो गुनाह से कदम को रोक देता है, वो गुनाह से यानी बाज आ जाता है, गुनाह से वो छुटकारा हो जाता है और वादा दिन मुकम्मल कर लेता है। लेकिन तुम यहाँ उल्टा करते हो। आखिर वजह क्या है? तो वजह एक है कि मुस्तफ़ा ने जिस तरीके से एक दुल्हन को ला करके घर में और जिस तरीके से शादी का पैगाम दिया था, आज समाज के अंदर उस ऐसी शादी नहीं की जाती है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था कि जिस शादी में कम खर्चा हो वो मेरे नबी को बहुत ज़्यादा पसंद है, अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा वो पसंद है। जिस शादी में कम यानी कम खर्चा हो, कम खर्चे में शादी कर दिया जाए, मेरे अल्लाह को भी पसंद है, मेरे नबी को भी पसंद है। लेकिन आज हमें पसंद नहीं है जनाब। हम उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, उसी नबी पे यानी कलमा अपने जान को कुर्बान करने वाले हैं जिस नबी ने हमें तरबियत दिया है। अगर नबी नहीं आते तो हम कहाँ पे अपनी ज़िंदगी को गुजारते, ये कोई बता नहीं सकता। किसी को ये पता नहीं होता कि किस तरीके से ज़िंदगी को गुजारा जाता। लेकिन ये नबी की करम है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत है जो हमें तरबियत दे करके, मुस्तफ़ा ने सिर्फ पैगाम नहीं दिया बल्कि मुस्तफ़ा ने खुद पहले अमल करके दिखाया है। मुस्तफ़ा ने डायरेक्ट किसी को ये नहीं कहा कि नकाह कर लो मेरी सुन्नत है, बल्कि मुस्तफ़ा ने 11 निकाह करके दुनिया को पैगाम दे दिया है कि बीवी को किस तरीके से रखा जाए, बीवी को किस तरीके से दुल्हन बना करके जब लाए तो एक शौहर किस तरीके से किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजारे। और ये भी मेरी माँ बहनें जरा कान खोल करके सुन ले, एक नज़रियात हमारा और आपका नज़रियात को बदल दी गई है। सबसे ज़्यादा कौम मुस्लिम के औरतों को मैंने देखा है, हम तो इमाम ही अच्छी तरह से जानते हैं, जब से ही लड़की को शादी की जाती है तो ये औरतें कम नहीं है इस समाज के अंदर, ये औरतें कम नहीं है। इनका आदत किस तरीके से बेकार शैतान गालिब होकर के इनके नज़रियात को बदलता हुआ नजर आता है, इनके ईमान को निकालता हुआ नजर आता है। मैं पॉइंट दे करके बताना चाहूँगा, इसी जुमला से मैं आपको नज़रियात को समझाने की कोशिश करूँगा। ये ख़वातीन औरतें जा करके और कहा करती है कुछ ऐसा कर दिया जाए, किसी तांत्रिक के पास जाती है, किसी ओझा के पास जाती है, किसी फ़कीर के पास जाती है, किसी आलिम के पास भी चली जाती है, जा करके कहती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये मेरा जो दामाद है मेरी बेटी को देखे, खालिस मेरी बेटी को देखे और किसी को ना देखे। अल्लाह अकबर, ये हाल इस हाल में हम ज़िंदगी को गुजारते हैं। अचानक ऐसा तो कर दिया जाता है, ऐसा जादूगर करके दे देता है। लेकिन 2 साल 3 साल के बाद क्या होता है, जैसे ही शादी करके आया पलट गया, अपने माँ को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया, अपने ख़ानदान को छोड़ दिया, अपने कबीलों को छोड़ दिया। बीवी जो कहना शुरू की वो शुरू यानी उस पर अमल करने लगा। लेकिन अचानक एक दिन आता है कि जैसे ही वो यानी वो जादू वो ख़त्म हो जाता है, वो यानी तमाम जादू यानी ख़त्म हो जाता है, वो तमाम सिफली अमल जो है उसके ऊपर हावी है वो ख़त्म हो जाता है। तब इसका जहन खुलता है, तब इसका नज़रियात खुलता है, हमने गलत किया है। अगर हमने आज इस तरीके से नहीं करता, फिर भी अब बीवी उसके कब्जे में नहीं है। बीवी कहती है ये काम करो, वो गुलाम बन करके उसके काम को क्या करता है। बीवी कहती है कि ये काम करो, सड़क पे और मार्केट में चलो मेरे साथ, ये जा करके यही नौजवान अपने माँ बाप को छोड़ करके जाता हुआ नजर आता है। वजह एक है, हमने मुस्तफ़ा के कानून को छोड़ करके चाहेंगे कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि किसी के साथ हुस्न सलूक के साथ ज़िंदगी गुजार ले, तो ये सलामुद्दीन नहीं बल्कि पूरे आलिम दीन नहीं बल्कि पूरे इंसान कहेंगे कि कोई अल्लाह और रसूल को छोड़ करके चाहे कि ज़िंदगी के अंदर इनकलाब हो, तो कसम खुदा के उसकी ज़िंदगी के अंदर कभी इनकलाब नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी के अंदर कभी खुशी नहीं होगी। इसलिए कि खुशी उसी ज़िंदगी के होती है जो नबी की आइडियल बना करके, जो फातिमा की आइडियल बना करके, जो औरतें अपने शौहर के साथ वफादारी के साथ ज़िंदगी को गुजारती है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि कल मैदानी महशर में वो औरत यानी जो लड़कियां अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक के साथ ज़िंदगी को गुजारती है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि कल मैदानी महशर में मेरी बेटी के साथ ये जन्नत में चली जाएगी, जो ख़वातीन इस्लाम के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज देखा जा रहा है, जल्दी मिठाई लेकर के बाबू तुम आओ, एक मरतबा आप दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक
वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात और सुनिए, हम और आप मेरी माँ बहनें जरा कान खोल करके सुने, हम अपने शादी में किस तरीके से खुराफात करते हैं। तुम उस नबी के मानने वाले, तुम उस नबी के लायक हुए दीन के अंदर तुम पैदा की गई हो, उस नबी की बेटी के आइडियल पे अपनी ज़िंदगी को गुजारती तो कभी तेरी ज़िंदगी के अंदर यानी गम की ज़िंदगी नहीं होता, तेरी ज़िंदगी के अंदर बहारें होती। कभी तुम ये शिकायत नहीं करती कि मेरा शौहर मुझे मोहब्बत नहीं करता है, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, मेरा शौहर मुझे गालियाँ देता है, मेरा शौहर मुझे पिटाई करता है। तुम अगर नबी की बेटी हजरत फातिमा के आइडियल बना करके अपनी ज़िंदगी को गुजारती तो आज ठोकर ठोकर मारती हुई नहीं जाती, आज किसी के जगह पे जा करके अपने हाथ को फैला करके नहीं करती। लेकिन आज आइडियल को छोड़ करके तुम दुनियावी खुराफातों के अंदर आ करके तुम्हें तो शैतान इतना जल्दी भटका करके तुमसे अच्छा यानी बुरा काम ले लेता है कि तुझे खबर नहीं होता है। एक ख़वातीन इस्लाम की औरतों और लड़कियों जरा कान खोल करके सुनो, इसी शादी के मुतालिक कहा गया है शादी में औरतों को इकट्ठा होना ये कोई गलत बात नहीं है, लड़कियों को इकट्ठा करना ये गलत बात नहीं है। औरतों को इकट्ठा करना अपने घर में, कोई भी लड़के का शादी हो या लड़कियां की शादी हो, औरतों को इकट्ठा करना कोई गलत नहीं है। कोई आलिम मना नहीं कर सकता है, कोई हाफिज मना नहीं कर सकता है, कोई इंसान मना नहीं कर सकता है, माना इस चीज़ को किया जाता है। यही कौम मुस्लिम है जिसके बारे में नबी ने इरशाद फरमाया, जिसके बारे में कई हदीसें पाक है कि औरत कुरान ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ सकती है, ये औरत ये कुरान ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ सकती है। ये कुरान किसका कलाम है? खालिक कायनात का कलाम है। सारी दुनिया जिसके यानी सारी दुनिया की बातों को अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ कुरान मुक़द्दस में बयान किया है, उस कुरान को मना किया गया है इस औरतों को कि बुलंद आवाज़ से कुरान ना पढ़े। कुरान पढ़े तो सिर्फ इतनी आवाज़ से पढ़े कि वो खुद सुन सके, या दो चार औरतें हैं तो वहाँ बैठ करके सुनाए ताकि औरतें उस कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा सुने, लेकिन बुलंद आवाज़ से ना पढ़े ताकि कोई दूसरा मर्द ना सुन सके, ताकि कोई गैर मर्द कुरान की आवाज़ ना सुन सके। ये इस्लाम ने मना किया है। लेकिन शादी में इस तरीके से नहीं हुआ करता है, ये तो माइक में लेकर के गलत गलत गानों को गाती है। जरा कान खोल करके सुन लीजिए, इख्तिलाफ होने के दो बात है। जिस चीज़ पर मैंने एक रात में एक बयान किया था, रात मैंने एक तकरीर में एक जुमला दिया था कि जिस चीज़ पर अल्लाह की लानत है वो चीज़ पचाई, उस चीज़ को छुपाइएगा, उस चीज़ को कितनी पाबंदी के साथ छुपा करके रखिएगा, वो चीज़ छुपने वाली नहीं है। कहीं ऐसा होता है हमारे घरों के अंदर हमारी औरतों की वजह से, हमारी लड़कियों की वजह से, हमारी बीवियों की वजह से कभी ऐसा भी होता है कि हमारी बीवी अगर है तो गाना गाती है इस तरीके से, कभी ऐसा गाना गाती है इस तरीके से गीत और मंगल गाती है, और कभी ऐसा यानी बेहुरमती करके कोई ऐसा कुफियत जुमला बोल देती है जिससे निकाह मर्द और बीवी के अंदर निकाह टूट जाता है। कहीं इसका भी लानत बरस जाता होगा, इसका भी लानत हमारे ऊपर आता है। इसी वजह से मियाँ बीवी के अंदर इख्तिलाफ पैदा की जाती है, और ना कल भी मियाँ बीवी के अंदर इख्तिलाफ पैदा होता था लेकिन वो मोहब्बत के साथ मिलजुल करके अपनी ज़िंदगी को गुजार लिया करते थे। लेकिन आज इख्तिलाफ हो जाता है तो तलाक तक मरवत आ जाती है, तलाक तक बात आ जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा बाप का भी कसूर है और उस बच्ची के माँ का भी सबसे ज़्यादा कसूर है। इसके मुतालिक एक बात सुन लीजिए, सलामुद्दीन एक पैगाम देकर के बताना चाहता है, जब लड़की को कोई विदाई करे तो एक बात मैं बारहा कहा करता हूँ, औरतें जब इकट्ठा हो तो कान खोल करके मेरी माँ बहनों और बेटियों और लड़कियों सुनो तुम, इसलिए कि अगर तुम सुधर गई समाज के अंदर तो मेरा ईमान नहीं, मेरा ईमान ये पुकार करके कहेगा कि जिस कौम के अंदर लड़कियां और औरतें सुधर गई उस कौम के नौजवान भी सुधरता हुआ नजर आ जाएगा, उस कौम के लड़के भी सुधरते हुए नजर आ जाएंगे, उस कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की खास नेमतें नाजिल होना शुरू हो जाएगा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक जुमला दे करके बताना चाहता हूँ, जब ये शादी के मुतालिक औरतें इकट्ठा हो तो औरतों को चाहिए कि जिस तरीके से दावत दे करके औरतों को बुलाती है तो तुम बुलाओ, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन तुम माइक के जरिए से तुम गीत ना गाओ, इस तरीके से गीत तुम गाओ यानी फातिमा के नाम लेकर के तुम गीत गाती हो, अल्लाह का नाम लेकर के गीत गाती हो। कभी तुमने रात की तन्हाइयों में सो करके और अपने सीने पे हाथ रख करके कभी गौर की हो कि उस फातिमा को तुम गीत गाती हो जिस फातिमा के दुपट्टे के हाल ये है, जिस फातिमा के यानी जिसमें के बारे में ऐसा आता है कि फातिमा के सर से दुपट्टा आज तक नहीं खिसका है, एक मरतबा खिसका था, एक मरतबा खिसका हजरत फातिमा के दुपट्टा। कभी फातिमा के दुपट्टा अगर खिसक जाए तो रब की तरफ से ये पैगाम आ जाए मुस्तफ़ा की बरगाह में, मुस्तफ़ा तरबियत कर जाए, मुस्तफ़ा अपनी बेटी को तरबियत कर ले। कौन मुस्तफ़ा? जो नबियों के सरदार है, अपनी बेटी को तरबियत कर दे, अपनी बेटी को विदाई करते वक्त बेटी को तरबियत कर दे, और शौहर का हुकूक बता करके विदाई करने वाला
वो मुस्तफ़ा रहमत मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात है जो अपनी बेटी को तरबियत कर रहे हैं। विदाई के वक्त अपनी बेटी को बुला करके और अर्ज करते हैं, बेटी जब तक यहाँ थी मेरे ऊपर हक था, मैं तेरा रिक्स लिया था, इस तरीके से ज़िंदगी गुजारती हो। लेकिन बेटी आज से तुम दुल्हन बन करके अली के पास जाती हो, अली के यानी बीवी बन करके जाती हो। ए मेरी बेटी, तुम कोई ऐसा कदम ना उठाना, कोई इस तरीके से ज़िंदगी ना गुजारना जिसके वजह से अली तुमसे नाराज़ हो जाए, जिसके वजह से अली तुमसे खफा हो जाए। उस तरीके से कोई जुमला ना निकालना जिसके वजह से तेरा शौहर अली नाराज़ हो जाए। इसलिए बेटी, अगर अली तुमसे नाराज़ हो जाएगा तो इतना सुन ले, कल मैदान महशर में तेरा बाप तुमसे मिलने के लिए तैयार। ये मुस्तफ़ा अपनी बेटी को दर्श देते हुए नजर आते हैं। तो औरतों इकट्ठा होती है तो इकट्ठा हो, लेकिन गीत मंगल ना गाए, अपनी आवाज़ को इतने गलत इस्तेमाल करके। इधर से मैंने सुना है माइक और जरिए से गाली दे दिया जाता है तो औरतें इकट्ठा होकर कहती है कि हमको फलानवा गाली दिया है, इस तरीके से गाली दिया है। लेकिन ये माइक और लाउड स्पीकर के जरिए इतने अपने जिस्म के हिस्सों को नाम लेकर के इतनी बेहुरमती के साथ गाना और गीत मंगल गाती है कि शर्म महसूस होता है इस औरतों को, जिस औरतों के बारे में पर्दगी के साथ ये पर्दे के अंदर से यानी पर्दे के अंदर रखने के लिए चीज है, जिसको छुपाने की चीज है, वो आज बेपर्दगी के साथ घूमती हुई नजर आती है। कभी तुमने गौर करती हो, कभी तुमने सोची हो कि अगर हमें भी मरना है, हमें अल्लाह की बरगाह हमें मरना है, हमें भी दुनिया छोड़ करके जाना है, अगर हमने अच्छा काम करके नहीं गए तो दुनिया के लोग तो लानत भेजबे करेंगे कि जाने वाली एक फायसा लड़की चली गई, जाने वाली एक गुनाहगार औरत चली गई। लेकिन जाने के बाद कब्र में भी तेरा हाल, तेरे साथ क्या किया जाएगा वो तुम खुद अंदाजा लगा सकती हो। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने घरों के मुआशरों को देखें और इस तरीके से बचाएं, शादियां में गलत रस्म को ना करें, इसलिए कि बीवी की वजह से शौहर का तलाक भी टूट जाया करता है। ऐसी गलत गाना और गीत गाती है। मैं दुआ करूंगा अल्लाह की बरगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ख़वातीन इस्लाम के अंदर जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, बदफेली के जरिए से गाना या मंगल या शैतान के भटकाने में आकर के अपनी ज़िंदगी को गुजार करके शैतान के नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारती है, तो मौला हम सब तेरी बरगाह में दुआ करेंगे कि उसको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर और हज़रत फ़ातिमा को आइडियल बना करके उनके फ़ातिमा की ज़िंदगी को नक्शे कदम पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें और आपको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हमें इस बात की ज़रूरत है, माह रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद निकल गया है, हमने अभी तक किसी के घर पर झंडा गाड़ते हुए नहीं देखा है। अफसोस हुआ करता है, हर चीज़ बताया जाता है यार, कम से कम अपने मुसलमान होने की सबूत दे, अपने घरों पे निशान लगाए, अपने घरों पे झंडा लगाए। सिर्फ मुहर्रम में झंडा निशान लगाना ये अलामतें नहीं है, बल्कि किसी महीने में लगाओ या ना लगाओ, खास करके इस महीने की खुशियाँ इस तरीके से मनाओ जिस तरीके से फरिश्तों ने खुशियाँ मनाया था। ज़मीन से लेकर आसमान तक सारी मखलूक़ात अल्लाह के रसूल के लिए खुशियाँ मनाई थी, तो हम खुशियाँ इस महीने में खास करके नबी पाक की आमद पे हम खुशियाँ मनाए। अपने घरों को सजा दे, अपने घरों को दुल्हन की तरह सजा दे, अपने मकानों को सजा दे, अपने दुकानों को सजा दे। अगर वो सजा दिए और अल्लाह तबारक व तआला अगर इस सजाने की कबूल कर लिया तो समझिए हमारी ज़िंदगी भी पार हो जाएगी, मरने के बाद जन्नत में हकदार हो जाएगा। अल्लाह की बरगाह में दुआ है। और नौजवानों से एक आखिरी गुजारिश है कि खास करके इस तरीके से इस पे बहस कीजिए, इस पे अमल कीजिए, अपने अपने घरों में इस तरीके से झंडा निशान लगाइए। नबी की आमद है। और एक बात, एक सवाल किसी ने हमसे कहा था कि कब्र मुबारक, कोई अगर दुनिया से जाए, कोई भी डेट करे, इस बात को याद रखिए, रात हम भूल गए थे जिस कारण से आज बता दे रहा हूँ। कोई भी दुनिया से जाए, रुखसत हो जाए, तो जैसे ही हम जनाजे की नमाज पढ़ करके मिट्टी देकर चले आते हैं तो कम से कम बैर का अगर हारा पति हो तो उसके कब्र पे डाल दे, और वरना खजूर का टेहुइया काट करके उस पे डाल दे, है ना। किसी ने कहा था कि इसका सबूत तो बहुत बुखारी शरीफ की सबूत है, इब्न दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हमने इस पे 10-12 हदीसें पेश कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि मरने वाला अगर गुनहगार है, अगर कब्र के अंदर सजा होती है तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि उस पत्ती को जो डाला जाएगा वो अल्लाह पे दरूद व सलाम पढ़ती है, अल्लाह की तस्बीहात को बयान करती है, उसके वजह से यानी उस कब्र के अंदर जाने वाले मुर्दों के यानी मुर्दों पे होने वाली अजाबों को उठा लिया जाता है। जितना दिन वो हारा कलमा और दरूद पाक पढ़ा करती है, ऐसा नहीं है कि आज मरा है तो आज ही डाले, नहीं, पूरी जिंदगी कभी भी डालते रहे। हमें इस तरीके से समझना चाहिए। हमने अभी तक 2-3 कब्र देखा, हमने किसी
कब्र पे नहीं देखा, हम भी हैरत में पड़ गए थे कि क्या सारे लोग ऐसे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को जानकारी लीजिए, इस बात को समझिए और सोचिए। जो बात नहीं पता है उस बात पर अमल कीजिए। और औरतें खास करके एक बात सुन ले शादी के मुतल्लिक, जो यानी औरतें दुल्हा अंदर जब जाता है तो ये जो पर्दा लगा करके एक चादर ढांक करके और कहती है कि अपना दुल्हन को चुनो, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। खास करके मैं उन लड़कियों से और उन लड़कियों के माँ और बाप से मैं गुजारिश करूंगा कि किसी अजनबी औरत को, किसी अजनबी लड़की को जहां पे सुन्नत अदा करने के लिए नकाह तो हो गया, महफिल में नकाह हुआ, उसका शादी हो गया, लेकिन औरतें, हमने अपने शादी में गया था तो देखा था, लेकिन हमने किसी पे हाथ नहीं रखा था और मैंने उसे मुखालिफत किया था, बताया था, वहां पे औरतों को दर्श दिया था, बताया था। इस बात को मेरी माँ बहनें जरा कान खोल करके सुने और समझे, और लड़कियां भी सुने। अगर वो कुरान पढ़ने वाली लड़कियां होगी, मुस्तफ़ा की बेटी हजरत फातिमा के आइडियल बना करके अपनी जिंदगी को जीती होगी, और हकीकत अगर वो कुरान पढ़ी लिखी होगी, जन्नती जेवर उसके दिलों के अंदर होगा, सुन्नी बहिश्ती जेवर उसके दिलों के अंदर होगा, तो कभी इस तरीके से गलत काम नहीं करेगी। मेरी लड़कियों से गुजारिश है, औरतों से गुजारिश है कि जब दुल्हा घर के अंदर जाए तो ये जो पर्दा डाल देती है 5 या 7 लड़कियों को बैठा करके और कहा जाता है कि तुम अपना दुल्हन को उसमें चुनो, तो ये अलग तरीका है कि एक दुल्हन को बैठा करके अगर उस पर हाथ डाल दे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जितने भी लड़कियां बैठती है, अगर भूल चूक से अगर किसी लड़की के ऊपर चला गया हाथ, तो समझ लीजिए निकाह तो कर लिया है, नबी की सुन्नत तो अदा करके गया है, और जाने के बाद एक गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि उसके हाथ पे यानी उसके सर पे हाथ डालने से ये भी गुनाहगार हो गया, और वो लड़की भी गुनाहगार हो गई, और लड़की के माँ भी गुनाहगार हो गई, उसकी बाप। तो इस पे अमल किया जाए। खास करके मेरी माँ बहनें इस तरीके से ना करें। उसकी दुल्हन है, उसके बारे में कहिए कि ये तेरी दुल्हन है, ये तेरी बीवी है, उसको दिखाइए, उससे जो भी लेना है ले, लेकिन इस तरीके से हरकतें ना करें। और फिर एक और मेरी माँ बहनें बात सुन ले, और उसको झुला देती है। लड़कियाँ शादी होने से पहले 5-7 दिन पहले खाना छोड़ देती है। कोई भी आजकल की लड़कियाँ नहीं छोड़ती होगी अलबत्ता, लेकिन पहले के लड़कियाँ, औरतें यानी पहले की लड़कियाँ 10-10 दिन पहले खाना छोड़ देती थी। हमने सुना है अपने माँ बाप के जरिए से, हमने अपने माँ बाप को जरिए से पुरान के लोगों से सुना है कि पहले की लड़कियां इतने हया वाली हुआ करती थी कि अगर बाप अगर यानी किसी तरीके से माँ अगर कह देती कि तेरे देखने के लिए कोई रिश्ता आया है, तो लड़कियां छुप छुप करके रोना शुरू कर देती थी। कई दिन तक खाना नहीं खाती थी, इतने हया के पर्दे के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती थी। लेकिन आज इस तरीके से आज बेपर्दगी कर दिया गया है। आज इस्लाम के मानने वाले तो हैं, लेकिन इस्लाम पे अमल करने वाले नहीं है। तो इस तरीके से औरतें इकट्ठा होती है, हिला देती है और हिला करके कहती है कि फातिमा इसके बदन पे आ गए हैं, फातिमा आई हुई है। अल्लाह अकबर, तुम फातिमा के बारे में अच्छी तरह से जानती हो, तुझे जन्नती जेवर में पढ़ाया गया है, तुझे नबी की बेटी के बारे में बताया गया है, लेकिन तुम उस नबी की बेटी के बारे में तुम कहती हो अजनबी लड़की के ऊपर आ जाए, जिस लड़की का बाल 24 घंटे में खुला हुआ रहता है, जिस लड़की का आवारागर्दी ऐसा है कि कदम उठा करके चलती है तो गुनाह किया करती है, और नजर उठा करके देखती है तो गुनाह करती हुई नजर आती है, हाथ उठा करके किसी को कोई काम करती है। यहाँ तक इस लड़की के इस समाज के अंदर ऐसा हालत है कि खाना बनाने के वक्त भी गुनाह किया करती है। आटा सानने के वक्त मैंने कई लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे को अपने गर्दन से उतार करके और अपने सीने पे बांध करके और अपने डांड के अंदर बांध करके और उस खाने को, उस आटे को सानती है। इतना समझ लेना कि जिस पर्दे के साथ जिस दुपट्टे को उतार करके आटा सान करके गोदाई करके उसको यानी रोटी बनाती है बिस्मिल्लाह पढ़ करके नहीं, बल्कि इसी तरीके से खाना बनाती हो, तो इतना समझ लेना वो मकरूह तहरीमी में यानी शुमार किया जाता है, उस खाने को मकरूह करार दिया जाता है। इस पे लड़कियों को भी खास करके ख्याल करना चाहिए, बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए, लड़कियों के भाई को भी ख्याल करना चाहिए, उसके बाप को भी ख्याल करना चाहिए। कभी अचानक नजर पड़ जाए कि मेरी बहन आटा सान रही है या रोटी बना रही है तो दुपट्टा उतार करके किसी जगह पे रख करके ऐसे बना रही है, तो उसे मना किया जाए, उसे कहा जाए कि तेरी जिंदगी इस तरीके से नहीं है, बल्कि तेरी जिंदगी ऐसी है कि तू पर्दगी के साथ जिंदगी को गुजारे। अल्लाह की बरगाह में दुआ है कि जितने देर बोलने में कोई तरह की गलतियां बोल दिए होंगे या जानबूझकर या अनजान में खता हो गई मौला, जिस वजह से कुफरियत अल्फाज निकल गया होगा, तो तमाम तेरे बंदों के सामने उन गलतियों से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व तूब अलैह। पढ़िए बुलंद आवाज से कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।